स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। 10 नंबर एकदम 100% बोल रहा हूं बाबू कि 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में ये 3 बस महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग तैयार कर लेना। क्लास 12th में बोल रहा हूं ना, आप 2 मार्च को छाप देंगे। 2 मार्च को एकदम 100% बोल रहा हूं कि यही आएगा। आज की इस वीडियो में आपको लिख करके भी तरीका बताएंगे कैसे बेस्ट तरीका से और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लेना। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और यहां पे देखिए, सबसे पहले नंबर मैं बता दूं कि तीनों को कौन कौन से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। एक तो मैं यहां पे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले नंबर देख लीजिए, यहां पे पहले नंबर कौन सा तैयार करके जाना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला नंबर जो है, इसमें राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। कह रहा है इसमें, इसका मतलब कि अपने इलाके में पानी की आपूर्ति के लगातार टूटने के बारे में एक अखबार के संपादक पत्र लिखना है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये वाला याद कर लेना है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ क्राइम कमिटेड बाय टीनेजर्स। इस पे भी पूछ सकता है कि किशोरों द्वारा बताए गए अपराधों के बारे में अपनी चिंता दिखाते हुए एक राष्ट्रीय दैनिक संपादक को एक पत्र लिखिए। तो ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बनाए हैं। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए बाबू, राइट ए लेटर टू द द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द न्यूसेंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट लेट नाइट। यानी कि देर रात में लाउड स्पीकर के उपयोग के कारण होने वाले यानी उपद्रव के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखिए। यह भी काफी वायरल क्वेश्चंस है, सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है। और लेटर लिखते समय जो आप लेटर लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर उस टॉपिक को छोड़ देते हैं तो आपका नंबर 10 नंबर के जगह पे 7 ही नंबर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम आज की इस वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको पेपर में ये आए तो कैसे छापना है बाबू, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इस पे लिखना है ना, इसका मतलब कि अपने इलाके में बार बार जो नाली बनाई गई है वहां से टूट जा रहा है और पानी इधर उधर फैल रहा है, तो वो अखबार के माध्यम से संपादक को एक पत्र लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाबू, आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रख लीजिए। इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। सबसे पहले 2 लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, शुरू करेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिख के कॉमा लगाएंगे। और इस लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है, इस लाइन को 2 लगा के कॉमा लगा दीजिए, फिर इस लाइन को छोड़ देना है। समझ में आ रहा है। अब यहां से फिर आगे चलेंगे, देखिएगा 2 लिख लिए। अब इसके बाद ठीक है ना, 2 और कॉमा लगाने के बाद यहां से फिर स्टार्ट करेगा। अब इसके ठीक नीचे वाली लाइन में, अब इस लाइन के सामने से नहीं, कॉमा के सामने से लिखेंगे द एडिटर। क्या लिखेंगे, द एडिटर, यानी कि यहां पे एडिटर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे पूरा इसका अर्थ भी बताएंगे। एडिटर लिख के कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे बाबू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। इसके बाद यहां पे न्यू दिल्ली, क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली। इस तरीके से लिख के और इसको छोड़ देना है, इतना काम हो जाएगा। 2 मतलब होता है किसी के प्रति भेजना है, तो 2 लगा देंगे। द एडिटर मतलब संपादक होता है, इंडियन एक्सप्रेस को न्यू दिल्ली के थ्रू हम भेज रहे हैं। अब यहां से आपका मेन जो है, यहां से लेटर स्टार्ट होगा इस लाइन के यहां से अब लिखेंगे 2 जो लिखे ना, इसके सामने ठीक नीचे यहां पे लिखिएगा सर। क्या लिखिएगा बाबू, सर। अब कॉमा लगा के फिर इस लाइन को छोड़ देना है। फॉर्मेट समझ लेंगे ना तो एकदम आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब फिर यहां से लिखिएगा इस लाइन के ठीक नीचे, यहां से लिखिएगा विल यू। देखिए इसको पहले लिख लेते हैं, तब इसका अर्थ समझाएंगे हिंदी में। विल यू वेरी काइंडली लिखिएगा, ठीक है। विल यू वेरी काइंडली। यहां पे देखिए गिव अ लिटिल प्लेस, यहां पे क्या लिखेगा, प्लेस। इसके बाद यहां पे आइए, प्लेस के ठीक बाद अब यहां से आ जाना है, सर जो लिखे ना इसके सामने से लिखना है। क्या लिखेंगे, टू
माई लिखिएगा लेटर, टू माई लेटर इन, ठीक है, योर पॉपुलर यहां पे पेपर लिख दीजिए, पेपर, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे बाबू। अभी इसका पूरा हम अर्थ आपको बताते चलेंगे कि विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। कहने का मतलब क्या आप अपने लोकप्रिय पेपर में मेरे पत्र को एक छोटी सी जगह देंगे, यहां तक। इसके बाद यहां से फिर लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, आई वांट, क्या लिखेंगे, आई वांट, ठीक है, टू ड्रा, आई वांट टू ड्रा लिखिएगा, ठीक है, आई वांट टू ड्रा अटेंशन, योर अटेंशन लिखिएगा, योर मतलब आपका, योर अटेंशन, योर अटेंशन टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब होता है बीच, ठीक है, टुवार्ड्स यहां पे लिखिएगा द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज लिख लीजिएगा, ठीक है, डिफिकल्टीज विच द, पहले लिख लेते हैं फिर इसका अर्थ पूरा समझाएंगे निचोड़। विच द, देखिए कैसे लिखना है आपको, द पब्लिक, पब्लिक लिखिएगा हैज टू, क्या लिखेंगे, हैज टू फेस, हैज टू फेस, हैज टू फेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट यहां फिर लिखेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है बाबू, ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसके बाद सप्लाई, सप्लाई यहां पे लिखेंगे इन योर या इन आवर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे गांव की बात है, इन आवर लोकेलिटी, लोकेलिटी, फुल स्टॉप, ठीक है। इसका अर्थ समझ लीजिए यहां से, मतलब यहाँ का विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लिटिल लेटर इन और योर पॉपुलर पेपर, मतलब कि क्या आप अपने लोकप्रिय पेपर में मेरे पत्र को एक छोटी सी जगह देंगे। इसके बाद आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक हैज टू फेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब कह रहा है इसमें कि उन कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां से कहेंगे कि आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ड्रा योर अटेंशन, आपका ध्यान, टुवर्ड बीच में लाना, डिफिकल्टीज जहां पे कठिनाइयां हो रही है, विच द पब्लिक, जो लोगों के बीच, हैज टू फेस, जिससे लोग सामना कर रहे हैं, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि हमारे ग्रामीण में पानी की जो नालियां बनाई गई हैं वो क्या हो चुकी है, बीच से टूट चुकी है। अभी पूरा लिख लेंगे तो हम पूरा निचोड़ समझाएंगे। देखिएगा लोकेलिटी हो गया ना, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स कॉलोनी लिखिएगा, यहां से कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहां फुल स्टॉप लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद वी लिखिएगा, वी आर, क्या लिखेंगे बाबू, वी आर इन ए डिफिकल्टीज सिचुएशन, डिफिकल्टी लिखना है यहाँ पे, या डिफिकल्टी भी लिख सकते हैं, द डिफिकल्टी लिख दीजिएगा, सिचुएशन लिखिएगा, ठीक है, सिचुएशन, इस तरीके से आपको छाप देना है पूरा। अब यहाँ पे फुल स्टेप लगा दीजिए, सिचुएशन के बाद फिर क्या लिखेंगे, इन माई ओपिनियन लिखिएगा, ओपिनियन मतलब मेरा सलाह है, क्या लिखेंगे, इन माई ओपिनियन, ओपिनियन हो गया, कॉमा लगा दीजिए, फिर लिखेंगे बाबू कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई लिखिएगा, आप वाटर सप्लाई इज ड्यू टू, इसके बाद इनफिशियंट लिखिएगा, इनफिशियंट डबल एफ लगाएंगे, ठीक है, CIENT, इनफिशियंट। इसके बाद लिखेंगे वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई
सप्लाई डिपार्टमेंट, फुल स्टॉप, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर यहां से आपको थोड़ा सा जगह छोड़ के बाबू लिखना यहां से, क्योंकि पूरी अपनी जो मजबूरी है ना सब कुछ लिख के दिखा देना है। विल यू वेरी, ठीक है, यहां पे लिखेंगे काइंडली, विल यू वेरी काइंडली लिखेंगे पब्लिक, इसके बाद माई लिखिएगा, पब्लिक माई लेटर, यहां सब लिखिएगा, ठीक है, पब्लिक माई लेटर इन योर पेपर कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सो दैट लिखना है बाबू, ठीक है, समझाएंगे पूरे का अर्थ, सो दैट। इसके बाद द हायर, ठीक है। इसके बाद अथॉरिटीज लिखिएगा, अथॉरिटीज लिख के इसके बाद मेक कम टू नो ऑफ, ठीक है, इट लिख दीजिएगा, नो ऑफ इट, एंड इसके बाद थोड़ा सा और लिखना है, दोज हु आर लिखिएगा, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल, आर यहां पे लिखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बस हो गया, इतना लिख लेंगे। और लास्ट में मैंने बोला ना कि अपना यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना है। देखिए जैसे योर सिंसियरली लिखाता है, योर्स सिंसियरली, इसका मतलब होता है बाबू आपका आज्ञाकारी जो है, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में XYZ लिख दीजिए, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे डेट लिख देना है कि किस तारीख को आप पेपर दे रहे हैं। इंग्लिश का 2 मार्च को है, 2/3/2024, इस तरीके से छाप देना है, बस इसी फॉर्मेट में लिखना है बाबू। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसको अर्थ के साथ समझा देता हूं, ऐसे ही पेपर में आएगा। जैसे कि महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग मैं बता रहा हूं कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि कह रहा है कि अपने इलाके में पानी की आपूर्ति लगातार टूटने के बारे में एक अखबार के संपादक को पत्र बस लिखिए। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट समझ लेंगे ना, तो किसी भी पत्र को आराम से लिखेंगे। टू लिख के कमा लगाइए, उस लाइन को छोड़ दीजिए। द एडिटर, किस एडिटर का मतलब होता है संपादक, जो आपका पेपर छापेगा उसी को संपादक कहते हैं। तो द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, मतलब कि जो संपादक है पेपर छापने वाला, आपका पत्र छापने वाला, वो इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है। उस कंपनी का क्या नाम है, इंडियन एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक। इसी के माध्यम से हम अपना पत्र आपके थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे कि सर मेरी क्या मजबूरी है, तो सर लिख के कॉमा लगा देंगे। सर का मतलब होता है महाशय या महाराज बोल सकते हैं, अपने से बड़े अधिकारी को भेज रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे कि अपनी मजबूरी कि विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। कह रहे हैं आप कि विल यू वेरी काइंडली, क्या आप अपने लोकप्रिय पेपर में मेरे पत्र को एक छोटी सी जगह देंगे। मतलब कह रहा है कि जो आप पेपर छापते हैं डेली डेली, उस पेपर में कहीं कोने में मेरी भी बात को रख के पूरे दुनिया को जनाएंगे, वो कह रहा है इसमें। तो लिखेंगे विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर, क्या आप अपने लोकप्रिय पेपर में मेरे भी पत्र को एक छोटी सी जगह देंगे। इसके बाद आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान को अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, टुवार्ड्स द डिफिकल्टीज, जो कठिनाइयां है, विच द पब्लिक हैज टू फेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, जो कि अपने गांव या कस्बे में जो नालियों टूट टूट करके पानी इधर उधर बह रहा है, इसका सामना लोग कर रहे हैं। इस कठिनाइयों की तरफ आपका ध्यान मतलब क्या करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स कॉलोनी, अपने मित्रों की कॉलोनी में, वी आर इन, यहाँ पे देखिए वी आर इन डिफिकल्टीज सिचुएशन, हम सभी क्या हैं, मतलब कि कठिन स्थिति में रह रहे हैं, ठीक है, या जी रहे हैं कह सकते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरा सलाह है या मेरा राय है कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इसका मतलब
इसको पूरी तरह से अगर बोलेंगे ना कि यहाँ से वी आर इन ए डिफिकल्टी सिचुएशन, मतलब कहेंगे कि हम लोग एक मुश्किल स्थिति में हैं। और यहाँ से कहेंगे कि इन माई ओपिनियन, मेरी राय है कि द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की आपूर्ति का लगातार टूटना जल आपूर्ति विभाग के मतलब अक्षम काम के कारण होता है ये सभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कि विल यू वेरी काइंडली, मतलब क्या आप बहुत ही विनम्रता से पब्लिक माई लेटर इन योर पेपर, कह रहा है कि विल यू वेरी काइंडली पब्लिक माई लेटर इन योर पेपर सो दैट ही हायर अथॉरिटीज मे कम टू नो ऑफ इट एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कह रहा है कि क्या आप बहुत ही विनम्रता से मेरे पत्र को अपने पेपर में प्रकाशित करेंगे ताकि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चल सके और जो इसके लिए क्या हो सके, वो अधिकारी जिम्मेदार हो सके। बस इतना ही लिख देना है, ऐसे ही साफ साफ लिखेंगे। लास्ट में ये तो आप जरूर लिखिएगा, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि अपना नाम लिख देते हैं, नाम नहीं लिखेंगे पेपर में। योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी जो है, जो आपको भेज रहा है वो XYZ पेपर में लिखिएगा। अब बहुत बच्चे नाम लिख के आते हैं अपना, तो नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद डेट डाल दीजिएगा, जिस तारीख को पेपर है डाल देंगे, सेम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ऐसे इसी फॉर्मेट में लिखना है बाबू। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, और एक RK क्लासेज चैनल है मेरा, RK क्लासेज, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, सब्सक्राइब कर लेना। 10th वालों के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने पहला बता दिया, इसके बाद बोलेंगे कि सर आप दूसरा तीसरा भी बता दीजिए, वीडियो लेके आइए फटाफट से। हम आज ही वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिएगा बाबू। इसका PDF भी हम टेलीग्राम पे सेंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।